माय फ्रेंड, देखिए आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी का चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं वृद्धि एवं विकास। ठीक है, देखिए वृद्धि और विकास जो होता है ये दोनों एक सिक्के के पहलू, कहने के मतलब ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। दोनों का काम लगभग एक जैसा ही है, एक ही होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। वो फर्क अभी हम बताते हैं। सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर लें। वृद्धि और विकास होता क्या है, ये क्या है। देखिए वृद्धि और विकास हमारे शरीर में जो है ये गर्भाधान से लेकर के बाई बर्थ जन्म के बाद शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और इसके बाद किशोरावस्था के बाद आपका युवावस्था, और उसके बाद प्रौढ़ावस्था। ये सारे प्रोसेस में, सारे प्रक्रम में ये साथ रहते हैं, वृद्धि और विकास। देखिए वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे के सिक्के के पहलू, जैसे कि अभी हमने बताया कि दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। ये जो है बालक के अंदर एक साथ होते हैं और एक साथ चलते हैं। फर्क इतना होता है कि वृद्धि जो होती है आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगी, मतलब उसको कर सकते हैं, मतलब उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं। लेकिन विकास जो होता है वो उसको माप या तौल नहीं सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, वृद्धि और विकास में जो है वृद्धि को केवल अनुभव कर सकते, मतलब वृद्धि को तो माप तौल सकते हैं लेकिन विकास को केवल अनुभव कर सकते हैं। तो वृद्धि और विकास दोनों एक साथ रहते हैं। वैसे कोई बालक, समझ लीजिए कि किसी भी मतलब क्लास 10th की बात करते हैं। क्लास 10th में दो बालक हैं, राम और श्याम। दो बालक हैं, राम की और श्याम दोनों की एज सेम है। बट ये है कि राम जो है पढ़ने में तेज है, लेकिन श्याम जो है वो पढ़ने में थोड़ा सा लूज है। जबकि दोनों की वृद्धि देखी जाए, मतलब सेम साइज के हैं, सेम मतलब की एज के हैं, तो वृद्धि तो सेम है, लेकिन फर्क किसका है, विकास का। मतलब उसके अंदर विकास की मात्रा कम हो पाई है। ठीक है, किसके अंदर, श्याम के अंदर। तो ऐसे ही समझिए वृद्धि और विकास क्या है। वृद्धि तो आपको दिखती है, लेकिन विकास जो है वो अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, वृद्धि और विकास दोनों एक मतलब कि एक कह सकते हैं सिक्के के पहलू हैं। तो देखिए हम वृद्धि और विकास में, जैसे कि दो मतलब कि कोई भी व्यक्ति हो, बहुत ही बड़ा हो, कोई भी बालक ले लीजिए, कोई बालक बहुत बड़ा हो लेकिन उसके अंदर ज्ञान की मात्रा कम हो, तो कहते हैं नहीं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे वृक्ष खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा होने से क्या मतलब है, वृद्धि तो बहुत हो गई लेकिन उसके अंदर विकास नहीं हो पाया, मतलब उसके अंदर एजुकेशन का विस्तार नहीं हो पाया, शिक्षित नहीं हो पाया है। इसलिए वो एकदम मतलब कि खजूर के वृक्ष के समान है, कोई फायदा नहीं, ना तो पक्षी को छाया नहीं, ना तो फल भी अधिक दूर लगता है। तो ठीक है, ये था बात यहाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है यही है कि वृद्धि जो है निरंतर कंटिन्यूअस चलती है, जन्म से लेकर के वृद्धि जो है मतलब कि प्रौढ़ावस्था तक चलती है। विकास भी साथ साथ उसी के चलता है, जन्म से पहले, मतलब गर्भाधान से ही लेकर के प्रौढ़ावस्था तक इसका कंटिन्यू चलता रहता है। वृद्धि जो होता है, मतलब कि शैशवावस्था में, प्रीनेटल में, शैशवावस्था में उसकी मतलब कि इसमें मतलब वृद्धि की दर जो है बहुत तेज होती है। शैशवावस्था में वृद्धि की दर बहुत तेज होती है और साथ साथ विकास की दर भी उसी समय तेज होने लगती है। और उसके बाद जैसे जैसे वो वृद्धावस्था में पहुंचता है वैसे उससे क्षय की दर का तेज होने लगती है। और वृद्धि और विकास की दर जो है, विकास की दर तो चलते रहते हैं संभवतः, लेकिन वृद्धि जो है एकदम धीरे धीरे कम हो जाती है और उसके बाद क्षय की दर बढ़ जाती है। कहने का मतलब यह हुआ कि शैशवावस्था में, कहने का बाय बर्थ के बाद, जन्म के बाद वृद्धि जो होती है बहुत तेज उसका ग्रोथ होने लगता है, मतलब वृद्धि बहुत तेज डेवलप करती है। लेकिन क्षय जो है, क्षय वो
कम डेवलप करती है, बहुत स्लो रहती है, ना के बराबर रहती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वृद्धि मतलब प्रौढ़ावस्था आती है, वृद्धावस्था आता है, वृद्धि का जो है वृद्धि का ग्रोथ वृद्धि धीरे 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 कम हो जाती है और क्षय की दर बढ़ती जाती है। ठीक है, वृद्धि विकास क्षय। तो बात ये आप देखिए, वृद्धि और विकास में बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया और अपना अपना एक तरह से डिफिनेशन दिया, एक तरह से व्याख्या करने का तरीका बताया। उन्हीं से मनोवैज्ञानिकों में से दो मनोवैज्ञानिक की हम बात करते हैं, मेरेडिथ और हरलॉक। मेरेडिथ और हरलॉक जी ने इसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अपने लैंग्वेज में कहा है। आइए ध्यान देते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए, मेरेडिथ जी कहते हैं, मेरेडिथ के अनुसार कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं। अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार के अर्थ में करते हैं और विकास का विभेदीकरण या विशिष्टीकरण के अर्थ में, मतलब कि वृद्धि अभिवृद्धि जो है उसको केवल विकास की वृद्धि होता क्या, कोशिकीय प्रक्रिया है। समझ लीजिए, जब बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, उसमें सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले सेल का निर्माण होता है। जब सेल बनता है, सबसे पहले जब बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले छोटी से छोटी क्या सेल की स्ट्रक्चर बनती है। सेल बनता है, सेल जब धीरे धीरे ग्रोथ करता है तो बॉडी में धीरे धीरे परिवर्तन आता है, एक बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। बॉडी में जो परिवर्तन दिखता है, बॉडी में शरीर में जो थोड़ा सा परिवर्तन दिखा, वो आपका विकास कहलाता है। समझ में आ गया। जो कोशिकीय वृद्धि होती है, कोशिकीय वृद्धि जो होती है बॉडी की, उसको हम अभिवृद्धि कहते हैं। और अब शरीर में जरा सा जो आपका परिवर्तन दिखता है, वो आपका विकास कहलाता है। तो वही जी यहाँ पे कह रहे हैं मेरेडिथ जी ने कि कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और विकास विभेदीकरण या विशिष्टीकरण के अर्थ में किए जाते हैं। अब बात आती है हरलॉक जी। हरलॉक जी क्या कहते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं। विकास बड़े होने तक ही सीमित होती है, विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं होती है, वरन इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्षण की ओर परिवर्तन का मतलब कि विकास जो होता है, विकास जो है बड़े होने तक ही सीमित नहीं होती है। मतलब विकास का मतलब ये है, विकास जन्म से लेकर बड़ा हो गया, उसके बाद विकास खत्म, उसी तक नहीं कंट्रोल है, उसके आगे देखिए इसमें, वरना इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। कहने का मतलब यह है, विकास की हरलॉक जी ने विकास के बारे में बात किया है, केवल विकास के बारे में बताया। मतलब विकास जो होता है कि अभी हमने बताया कि जन्म से लेकर के, जन्म क्या हमने गर्भाधान से ही बताया है कि गर्भाधान के बाद से ही विकास का जन्म हो जाता है और वो कंटिन्यू चलता रहता है। प्रीनेटल बाई बर्थ, जन्म के बाद, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, तब तक चलता रहता है विकास। तो वही यहाँ पे हरलॉक जी कह रहे हैं कि विकास जो होता है केवल युवावस्था या युवावस्था कहते क्या कह रहे हैं, लक्ष्य प्रौढ़ावस्था तक ही नहीं चलता है, बल्कि यह कंटिन्यू चलता है। फलस्वरूप व्यक्ति के नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताओं, मतलब कि उसको प्रौढ़ावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक भी कह सकते हैं, नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट करता है। मतलब कुछ नया तो नया, कुछ नया दिखता ही रहता है, नया ही दिखना ही विकास कहलाता है। ठीक, समझ में आ गया ग्रोथ एंड विकास। देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, अभिवृद्धि एवं विकास, ये कंटिन्यू तीनों स्टेज में चलता है। इन सब के बारे में हम बताएंगे कि प्रीनेटल शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, जिसे हम युवावस्था कहते हैं, प्रौढ़ावस्था। इन सब स्टेज के जो है वृद्धि और अभिवृद्धि और विकास कैसे कैसे ग्रोथ करता है, एजुकेशन में क्या परिवर्तन आता है, उसके हेरिडिटी मतलब उसके उस समय उस टाइम में क्या डिफरेंस होता है,
तो वो हम सीरियल वाइज बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हमारा जो है टॉपिक जो था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट था, उसके बाद हम नेक्स्ट मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।